मेरा नाम ईशा है। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो मेरे पति ने नफरत में आकर मेरी बेटी को मार करके आंगन में गड्ढा करके उसमें दबा दिया था और मुझे लेकर विदेश आ गया था। मैंने उससे झगड़ा किया तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा था। कहने लगा, तुझे भी उसके साथ साथ उसे गड्ढे में दबा दूंगा। मैंने मजबूर होकर अपनी बेटी को ऊपर वाले के सुपुर्द कर दिया था। मैं विदेश में रहते हुए भी अपनी बेटी की हिफाजत की प्रार्थना करती रहती थी। हर पल उसकी याद में रोती रहती थी। 10 साल बाद जब हम घर वापस आए तो मैं भागकर उसी जगह पर गई जहाँ पर मेरी बेटी के लिए गड्ढा खोद कर उसे दबाया गया था। मगर उस जगह को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर तो मेरी आज मैं 10 साल बाद अमेरिका से अपने घर वापस आई थी, अपनी ससुराल, जहां मैं अपनी मासूम बेटी को अकेला छोड़कर चली गई थी। वो तो कब की मर चुकी होगी, मगर मेरे दिल में एक आस और एक कड़ी उम्मीद अभी भी थी। हो सकता है कि मेरी बेटी जिंदा हो। हमारे खंडहर हैं जैसे घर में शायद कोई पक्षी भी नहीं रहता होगा। फिर मेरे दिल की इतनी बड़ी तमन्ना कैसे पूरी हो सकती थी कि मेरी बेटी जिंदा होगी। दिल ही दिल में मैं ऊपर वाले से बातें करती जा रही थी। मैंने सारी जिंदगी ऊपर वाले की प्रार्थना में गुजार दी थी। मैंने ऊपर वाले से कहा, हे भगवान, मैंने सारी जिंदगी तेरी भक्ति में गुजार दी है। तू तो सब जानता है, तू तो सबकी हिफाजत करने वाला है और हर कोई तुझसे ये प्रार्थना करता है। तू ही इंसान को बनाने वाला है और तू ही उसकी जान लेने वाला है। आज तू ही मेरी बेटी की मदद कर। तुझे ही कोई चमत्कार करना होगा और मुझे यकीन था कि मेरा भगवान मेरी मदद ज़रूर करेगा। अगर मैं किसी को यह बात बता देती तो वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करता और कहता कि तुम पागल हो गई हो। लेकिन हाँ, मोहब्बत और भरोसे वाले लोग पागल हो ही जाते हैं। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मुझे इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ था। मेरे घर वालों ने मेरी शादी इतनी जल्द करवा दी थी। मेरे बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। मेरी शादी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हुई थी। मेरे साथ ना कोई ज़बरदस्ती की गई थी, ना ही मुझ पर शादी का प्रेशर डाला गया था और ना ही मैं किसी वजह से मजबूर थी, बल्कि मेरे माता पिता ने जैसा कहा मैंने वैसा ही कर लिया था। मैं इस शादी से खुश थी कि मेरी ज़िंदगी की एक नई यात्रा शुरू हो रही है। वो इंसान जिसे मेरी शादी हुई उसका नाम अनंत था। सुनने में आया था कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान है। उससे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मेरी शादी उसके साथ हुई और मैं अनंत के साथ विदा होकर उसके घर आ गई थी तो सबने मुझे तरह तरह की बातें सुनाई थी। किसी ने कहा था कि वो बहुत कड़क व्यवहार का इंसान है, तो किसी ने कहा था कि वो किसी की गलती को बर्दाश्त नहीं करता। किसी ने कहा था कि उसकी नज़र में सही और गलत बिल्कुल साफ होता है और अगर कोई गलती कर बैठे तो उससे ज़्यादा जालिम इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मैंने ये सब सुना था, लेकिन मैंने दिल में कोई डर महसूस नहीं किया था। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे सीधा और साफ शब्दों में कह दिया था कि अगर तुम कोई गलती करोगी तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा था कि अगर मैं अच्छे तरीके से उसके घर में रहूंगी तो वो मुझे अपने दिल की और घर की रानी बनाकर रखेगा। उस समय मैंने सोचा था कि यह तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जिस तरह एक घर के उसूल होते हैं वैसे ही शायद उसके भी कुछ उसूल होंगे। और सच में ऐसा ही था। अगर मैं अच्छी तरह रहती तो वो मेरा बहुत ख्याल करता था। मेरी हर छोटी बड़ी बात का ज़रूर ख्याल रखता था। मुझे खूब इज्जत दिया करता था। मेरी पसंद और नापसंद को भी अहमियत देता था। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाती थी तो वो सिर्फ इतना ही कहता था, यह गलत हुआ है और आइंदा ध्यान रखना, आइंदा तुमसे यह गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी वो मुझे डांट भी देता था, लेकिन उसके डांट में कभी किसी तरह की कोई गलती नहीं होती थी, कोई दुश्मनी या बदतमीजी नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदाज में भी एक अजीब सा ख्याल रखने वाला अपनापन होता था। लोग उसकी ऐसी ही बातों को जुल्म कहते थे। मुझे ये सुनकर हैरानी होती थी कि जो इंसान मेरा पति है, मेरे साथ रहता है, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करता है, मुझे खुद उसकी पहचान का असली अंदाज़ा नहीं है और बाहर के लोग उसे ऐसा क्यों समझते हैं। वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। परिवार के सारे मामलात वही सुलझाया करता था। घर की जिम्मेदारियां उस पर थीं। वो फैसला लेता था और उसका फैसला सबके लिए आखिरी होता था। शायद इसी वजह से घर के सब लोगों को लगता था कि वो बहुत कड़क व्यवहार का इंसान है। बीच में मेरे पति की नौकरी अमेरिका में लग गई थी। सब बहुत खुश हुए थे।
वो हमें भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसे समय पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मुझे और फिलहाल इस समय में ट्रैवल करने के लायक नहीं हूँ। डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना कर दिया था। मेरे पति ने कहा कि कोई बात नहीं है, जब तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब हम लोग अमेरिका चलेंगे। इस बात ने मुझे और भी ज़्यादा खुश कर दिया था कि वो मेरी और हमारे होने वाले बच्चों की सेहत को अहमियत दे रहा है। सब लोग मेरी किस्मत पर नाज कर रहे थे, कह रहे थे ईशा को तो बहुत अच्छा पति मिल गया है जो न सिर्फ उसका ख्याल रखता है बल्कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोच रहा है। वो तो सच में सही और समझदार मर्द है। मेरे पति ने कहा हम तुम्हारी सारी प्रेगनेंसी का समय यही पूरा करेंगे और फिर जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो तब हम विदेश चलेंगे। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी पूरी हो रही है। मैं बहुत खुश थी कि एक मोहब्बत करने वाला पति, एक आने वाली खुशी और एक बेहतरीन फ्यूचर में भी मेरे लिए खुशियां आने वाली थी। मेरे पति के परिवार में ज़्यादा मेंबर नहीं थे, सिर्फ मैं, मेरी सास और मेरा आने वाला बच्चा था। हमारे अलावा मेरा एक और देवर और मेरा ससुर पहले ही अमेरिका में अपना बिजनेस संभाल रहे थे और वहीं शिफ्ट हो गए थे। वहीं उनकी ज़िंदगी थी, वहीं उनका बिजनेस था और वहीं वो अपनी दुनिया बसा चुके थे। यही वो लोग थे जहां उन्होंने मेरे पति के लिए भी बिजनेस का बंदोबस्त कर लिया था और उनके फ्यूचर को सेटल भी करवा दिया था। मेरे पति के लिए एक गोल्डन चांस था, एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने का मौका था। मेरे ससुराल वाले खुद को बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड वाले समझते थे। उनकी बातों से ही हमेशा जाहिर होता था कि वो जिंदगी को एक स्पेशल लेवल पर गुजारना चाहते हैं। वो आम लोगों से बहुत अलग है और उनका रहन सहन दूसरों से बहुत ज्यादा ऊंचा था। यह लोग खाते पीते जरूर थे लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे कि जितना वो जाहिर किया करते थे। इन लोगों के अंदर दिखावा करने की आदत से ज्यादा थी। उनकी बातें सुनकर लगता था जैसे किसी बहुत बड़े अमीर परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन हकीकत तो यह थी कि इन लोगों का कोई स्टेटस नहीं था। उनकी जिंदगी मिडिल क्लास फैमिली जैसे ही लेवल तक आती थी। एक चीज जो मैंने इस घर में बहुत शिद्दत से महसूस की थी वो यह थी कि इन लोगों को हर किसी के शरीर पर निगेटिव कमेंट करने की आदत थी। इस परिवार में यह बात नॉर्मल थी। अगर किसी की रंगत काली होती थी तो उसका भी मजाक बनता था, कोई मोटा होता था तो उसका भी मजाक बनता था, कोई पतला होता था तो उसका भी मजाक बनता था और अगर कोई किसी बीमारी का शिकार था तो उसे भी नेगेटिव कमेंट का सामना करना पड़ता था। नो बड़ी शर्मिंग इस परिवार में नॉर्मल बात थी। अगर किसी के नाक मोटी थी, आंख छोटी थी या दांत थोड़े से बड़े थे तो वो इन लोगों के लिए एक परमानेंट बातचीत का टॉपिक बन जाता था। मैंने शुरू शुरू में सोचा था कि शायद ये सब कुछ इत्तेफाक होता या फिर वक्त के साथ साथ यह लोग अपनी ऐसी हरकतें करना बंद कर देंगे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि यह सब इन लोगों के लिए नॉर्मल बात थी। जब भी घर में कोई आता था तो उसके जाने के बाद घंटे तक उसकी शारीरिक बनावट और शकल सूरत पर मजाक होती रहती थी। शुरू में तो मुझे ऐसा बहुत कुछ अजीब लगता था क्योंकि मैंने कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाया था और ना ही मेरा परिवार ऐसा करता था। मैं सोचती थी कि यह लोग दूसरों की शारीरिक कमी को लेकर इतनी डिटेल से बात क्यों करते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास होता था कि यह इन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी। यह उन लोगों का रूटीन का टॉपिक था जिसे बदलना पॉसिबल नहीं था। वो दूसरों के बारे में बातें करते थे, उनकी कमियां निकालते थे, शायद इसी में उन्हें सुकून हासिल होता था। मैं अक्सर सोचा करती थी कि जब मैं उनके सामने नहीं होती तो शायद मेरे बारे में भी यह लोग इसी तरह की बातें करते होंगे। अगर देखा जाए तो मेरे अंदर कोई खास शारीरिक कमी नहीं थी। मैं लंबी भी थी, दुबली पतली भी थी, मेरी रंगत भी साफ थी, मेरी नाक छोटी थी, होंठ पतले थे और नाक ऊंची और सुंदर थी। हर कोई मेरी सुंदरता की तारीफ करता था, लेकिन फिर भी यह सोचकर मुझे अजीब लगता था कि शायद मैं भी उनके एक्सपीरियंस का एक टॉपिक बन चुकी होंगी। किसी के बारे में भी इस तरह से बातचीत करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह सब नॉर्मल था और मैं इसे बदल नहीं सकती थी। यह उनकी बहुत बुरी आदत थी। उन दिनों मेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। मैं प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली थी। एक नन्ही जान मेरे वजूद में पल रही थी। ये एहसास मेरे लिए खुशी और उम्मीद की वजह थी। जब ये खबर मेरे पति को मिली तो उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। उन्होंने कोई खास खुशी या हैरानी जाहिर नहीं की थी, बस एक मामूली सी खुशी के साथ इस खबर को स्वीकार किया था। लेकिन उसने जो बात करी थी वो मेरे लिए कुछ अजीब थी। मेरे पति ने कहा था कि हमारे जिंदगी में बच्चा शामिल हो रहा है
उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान तो ऊपर वाले की देन है, लेकिन अगर बेटी हुई तो वो सुंदर होनी चाहिए, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आजकल इंटरनेट पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्यारी बेटियां होती हैं, बिल्कुल डॉल जैसी। अगर मेरी बेटी हुई तो बहुत सुंदर होनी चाहिए, वरना ऊपर वाला मुझे बेटा ही दे दे। मेरे पति की यह बात थोड़ी अजीब थी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा था। मुझे लगा कि वो सिर्फ बेटी को स्वीकार करने के लिए भी उसकी शक्ल सूरत को एक शर्त के तौर पर रख रहा था। उसे उसकी शक्ल सूरत ही बिल्कुल परफेक्ट चाहिए थी, जैसे बेटी का सुंदर ना होना एक बोझ समझा जाएगा। मेरी सास ने फौरन कहा कि माँ सुंदर है, पिता सुंदर है, तो बच्चा भी सुंदर ही होगा। अगर बेटी हुई तो वो ज़रूर सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों का भाग्य देखा जाता है। लड़कियों का भाग्य उनकी सुंदरता से जुड़ा हुआ होता है, और अगर बेटा हुआ तो हमें वो भी सुंदर भी चाहिए। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे यह कोई बात नॉर्मल हो, जैसे अगर माता पिता की शक्ल अच्छी हो तो औलाद की शक्ल सुंदर होना भी ज़रूरी होता है। मैंने उनकी बातें सुनी थी, मगर मेरे अंदर से एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने सोचा था कि अगर मेरी बेटी मामूली सी हुई और अगर उसके चेहरे की बनावट समाज के हिसाब से खूबसूरती के तौर पर पूरी नहीं उतरी, तो क्या उसके लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा? क्या वो भी इसी बॉडी शेमिंग का शिकार होगी जो मैं इस घर में देख रही थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे, लेकिन मैं खामोश रही थी। मैंने अपने अंदर पलने वाली इस नन्ही सी जान को दिल से स्वीकार कर लिया था, चाहे वो जैसी भी हो। मेरे लिए वो एक बच्ची नहीं थी, वो मेरे शरीर का टुकड़ा थी, मेरी जान थी, मेरी प्रार्थना थी, मेरी मोहब्बत थी और मेरे वजूद का हिस्सा थी। मेरे कमरे में खूबसूरत बच्चों के पोस्टर लगे हुए थे, हर तरफ नीली आंखों वाले, गुलाबी गालों वाले और गोल्डन बालों वाले बच्चे वो फोटो में मुस्कुरा रहे थे। यह नज़ारा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जाग जाता था। ये बच्चे किसी और दुनिया के लगते थे, किसी ऐसी दुनिया के जहाँ सब पूरे और बिना किसी कमी के हों। मैं हैरान होती थी कि हमारे जैसे सांवले रंग के लोगों के घरों में ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। हकीकत तो यह थी कि हमारे हिंदुस्तानी बच्चों की शक्ल सूरत विदेशी बच्चों से बहुत अलग होती है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमेशा सुंदरता के इन लक्षणों को ही देखते थे। यह सिर्फ मेरे पति और मेरी सास की पसंद नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार का नजरिया यही था। वो सुंदरता के पुजारी थे। उनके लिए किसी भी चीज़ का सबसे पहले लक्षण यही था कि वो बाहरी तौर पर कैसी दिखती है। मुझे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि मेरी शादी भी शायद इसी शर्त पर की गई थी कि मैं सुंदर थी, इसीलिए मुझे चुना गया था। मेरी तारीफें होती थी, मेरी शक्ल सूरत की बार बार बात की जाती थी, और मुझे दूसरों के सामने ऐसे पेश किया जाता था जैसे मैं कोई कीमती चीज़ हूँ जो उनकी पसंद पर पूरी खरी उतरी हूँ। जब हम किसी फंक्शन में जाते थे तो मुझे हमेशा सबसे स्पेशल कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था। मेरे पति और सास को यह बात पसंद नहीं थी कि मैं नॉर्मल से कपड़ों में जाऊं। वो मुझे खास तौर पर तैयार करवाया करते थे, इसीलिए महंगे कपड़े खरीद कर देते थे और मुझे ब्यूटी पार्लर भेजा जाता था कि मेरी सुंदरता में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएं। जब मैं फंक्शन में जाती थी तो लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। मेरे पति और सास को यही लम्हा सबसे ज़्यादा पसंद आता था। वो बड़े गर्व से कहते थे, ये हमारे घर की बहू है, हम इसे बड़े चुन कर लाए हैं, जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ हूँ जिस पर उन्हें दूसरों के सामने गर्व करना है। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब अच्छा लगता था, कौन सी ऐसी लड़की होगी जो तारीफ सुनकर खुश नहीं होती होगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि उनकी मोहब्बत मेरी पर्सनालिटी के लिए नहीं, बल्कि मेरी बाहरी सुंदरता के लिए थी। मैं सोचने लगी थी कि अगर मैं मामूली सी शक्ल वाली होती तो क्या ये लोग मुझे इसी इज्जत और मोहब्बत से ट्रीट करते। अगर मैं उनके बनाए हुए सुंदरता के स्तर पर पूरी नहीं उतरी तो क्या मुझे भी वही बातें सुननी पड़ती जो मैंने इस घर में दूसरी औरतों और लड़कियों के बारे में सुनी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जब मैंने इस हकीकत को महसूस किया था तो मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी पैदा होगी तो क्या ये लोग उसे भी इसी स्तर पर रखेंगे। अगर वो उनकी पसंद के मुताबिक ना निकली तो क्या वो भी नेगेटिव कमेंट और मायूसी का निशान बनेगी। मेरे पति ने अब जाने की तैयारी कर ली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे, जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी उनके करीब आ रही हो। उनका कहना था कि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बस बच्चा दुनिया में आ जाएगा और फिर फ़ौरन हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो सब कुछ पहले से तय कर चुके थे।
उन्होंने मुझसे कहा था कि अपना बैग भी अभी तैयार कर लो, बाद में तुम्हें दिक्कत का सामना न करना पड़े। मैंने डिलीवरी का टाइम आने से पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था। मैंने छोटे-छोटे कपड़े भी रख लिए थे जो मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए खरीदे थे। नरम गुलाबी रंग के कपड़े जो मैंने बड़े शौक से खरीदे थे। मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा था कि जब मेरा आने वाला बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी न हो। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि डिलीवरी का समय करीब आ रहा है। इसी समय मेरी संतान दुनिया में आ जाएगी। मेरी सास और मेरे पति दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे और अक्सर बैठकर फ्यूचर के बारे में बातें करते थे कि कैसे हम अमेरिका जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, कैसे वहाँ जाकर सब कुछ बदल जाएगा। उनके सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों में सब कुछ था, लेकिन कहीं न कहीं मैंने महसूस किया था कि उन सपनों में मोहब्बत, एहसास या जज़्बात की गहराई नहीं थी जो मैं चाहती थी। मेरे अंदर एक हल्की-सी बेचैनी थी, एक अजीब-सा डर था जो मैं किसी से नहीं कह सकती थी। मैंने अपनी आने वाली संतान के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। अगर वो बेटा है तब भी सुंदर हो और अगर बेटी है तब भी ज़रूर सुंदर हो, वरना न जाने उसका क्या होगा। मगर मेरी औलाद चाहे जैसी भी हो, मेरे लिए सबसे सुंदर होगी। लेकिन क्या ये दुनिया भी उसे इसी नज़र से देखेगी? ये सवाल मेरे दिमाग में एक गूंज की तरह मौजूद था और उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं था। कभी-कभी इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं होती और कभी-कभी ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर ले जाती है कि जो भयानक सपना लगता है, लेकिन वो हकीकत होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, बल्कि हो चुका था और मैं कुछ भी नहीं कर सकी थी। मेरी डिलीवरी हो चुकी थी और मैंने बेटे को नहीं बल्कि बेटी को जन्म दिया था। वही दुनिया में आ चुकी थी जैसे कि मैं उसे दूर से देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ था, शायद ये उस माँ की मोहब्बत थी जिसे मैं हमेशा से एहसास किया था। लेकिन इस मोहब्बत में एक हल्की सी हैरानी थी, हैरानी भी शामिल थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या यह मेरी बेटी है? डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जी हाँ, यह आपकी बेटी है, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने झिझकते हुए कहा, पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। डॉक्टर ने नरमी से समझाया, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो हल्की काली रंगत जैसे लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें हवा मिलती है और खून का दौरान बेहतर होता है, उनका रंग नॉर्मल हो जाता है। मैंने डॉक्टर की बात सुनी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। वो मेरी कंडीशन को महसूस करते हुए कहने लगे, अरे हर त अरे हर तरह के बच्चे पैदा होते हैं और शुरू में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ज़बरदस्ती खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी बेटी जैसे ही मेरे पति और मेरे सास के पास गई तो वहाँ जैसे एक तूफान खड़ा हो गया था। मैं भी अस्पताल में ही थी, लेकिन नर्स ने मुझे बताया था कि वो दोनों फौरन ही उसे देखकर चेहरा उदास करके मायूसी जाहिर करने लगे थे कि यह तो बिल्कुल काली है। मेरी सास की आवाज़ गूंजी थी, इसकी तो नाक भी कितनी चपटी है। मेरे पति ने दिल छोटा करके कहा था कि रंग भी बहुत सांवला है। वहाँ पर खड़े दूसरे लोग भी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। मेरे पति और मेरी सास की मायूसी और नफरत भरे शब्द जैसे कि पूरे अस्पताल में गूंज रहे थे। जब मैं अस्पताल से घर आई तो मेरे जख्म भी अभी ताज़ा थे, लेकिन उन दोनों के शब्द मेरे दिल पर जख्म कर चुके थे। मैंने सोचा था कि यह सब थोड़े से टाइम का गुस्सा है, वो लोग जल्द ही मेरी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन मेरे पति ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं लिया था, न इसे प्यार से देखा था। मेरी सास तो जैसे मुंह सिकोड़ कर बैठ गई थी, जैसे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ा था, उसके नाजुक गालों को छुआ था और उसकी मासूमियत में खो गई थी। मैंने नोटिस किया था कि उसके कान के करीब एक सुंदर सा पैदाइशी निशान था जो बिल्कुल दिल के शेप जैसा था, जैसे कुदरत ने उसे एक खास निशान दिया हो, जैसे यह मुझे याद दिलाता हो कि यह मेरी ही बेटी है, यह मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है। अभी तक उसका नाम नहीं रखा गया था, लेकिन मैं रोज उसका चेहरा देखकर सोचती थी कि इसका नाम क्या होना चाहिए। वो मेरे लिए सबसे सुंदर थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक दिन अचानक मेरे पति ने कहा कि हमें एक फंक्शन में जाना है। मैं हैरान हुई थी कि इतनी जल्दी बाहर जाना कैसे, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए थे। वो मुझे स्पेशल तौर पर तैयार करवाने के लिए ले गए थे, जैसे हम किसी बड़े फंक्शन में जा रहे हों। मैंने अपनी बेटी को अपनी सास के पास छोड़ा और चली गई थी।
लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो यह कोई घर नहीं था, यह एयरपोर्ट था। मैंने हैरानी से इधर देखा और मेरी सास पहले से वहां पर खड़ी हुई थी। मैंने कहा, यह क्या हो रहा है? यह सब देखकर मैं परेशान हो रही थी और मैंने फौरन परेशानी में सवाल किया। मेरी नज़र अपनी सास के हाथों की तरफ गई थी, लेकिन मेरी बेटी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने घबराकर कहा, मेरी बेटी कहाँ गई? वो कहाँ है? मैं उसे आपके पास छोड़कर आई थी। मेरी बात पर मेरे पति ने नज़रें चुराईं और मेरी सास ने चुपचाप एक तरफ देखना शुरू कर दिया था और कहने लगी, चलो बेटा, फ्लाइट लेट हो रही है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर तेजी से मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने रोते हुए कहा, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला था और मुझे ज़बरदस्ती फ्लाइट में बैठा दिया गया था। मैं लगातार चीखती रही, रोती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे मेरी बेटी के पास वापस ले जाओ, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरे पति ने आखिरकार ठंडी आवाज़ में कहा, ऐसे बेटी को साथ ले जाएंगे तो गोरे लोगों के शहर में लोग हम पर हंसेंगे। उनके शब्द मेरे कानों में आग की तरह उतर गए थे। मेरी सांस रोकने लगी थी, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। मेरी सास ने कहा, बस छोड़ दिया उसे वहां पर और वो वही रहेगी जिसकी वो किस्मत है। ये आखिरी शब्द थे जो मैंने सुने थे। उसके बाद जैसे हर चीज़ धुंधला गई थी। मैंने चीखना चाहा था, शोर मचाना चाहा था, लेकिन मेरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरे सपने में थी, लेकिन हकीकत इससे भी ज़्यादा भयानक थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी, मेरी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। यह मैं कहाँ हूँ? मेरी आवाज़ कमज़ोर थी। एक नर्स ने आकर बताया कि आप कोमा में चली गई थी। आपका दिमाग की हालत डैमेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ है। कई दिन गुजर चुके थे, मैं एक अजनबी देश में थी और मेरी बेटी वो तो बहुत मासूम थी, जो मेरे दिल का टुकड़ा थी, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी, वो मुझसे छीन ली गई थी। मेरी चीखें अंदर ही दबकर रह गई थी। मैं जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। मैंने जब होश संभाला तो हकीकत किसी भयानक सपने से भी ज़्यादा डरावनी थी। मैं इस अजनबी जगह पर बेसहारा और लाचार एक ऐसे इंसान के साथ कैद थी जिसे दुनिया जालिम कहती थी। आज मुझे उसकी हकीकत का पूरी तरह से अंदाज़ा हो चुका था। वो सच में जालिम इंसान था। जो इंसान अपनी बेटी को उसकी माँ से जुदा कर सकता है, वो काफ़ी नहीं हो सकता, वो किसी के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। जैसे ही मैं पूरी तरह से सेहतमंद हुई थी, तो मैंने अपने पति से सवाल की बौछार कर दी थी। मैंने उनसे पूछा था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर कैसे आ सकते हो? वो तो बहुत छोटी थी। वो मेरे सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। आखिरकार उसने ठंडे शब्दों में कहा, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है। ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे थे। मैंने चौंक कर कहा, कौन सा बंदोबस्त किया आपने? एक माँ को उसकी औलाद से छीन लेना किस तरह का बंदोबस्त कहलाता है? आखिर मैं जानना चाहती थी उनका असली मतलब क्या था। मैं बार बार उनसे पूछती रही, लेकिन वो मेरी बातों को टाल मटोल करके जवाब देते रहे। मैंने उनसे कहा भी था, हमारी औलाद को छोड़कर आप यहाँ कैसे आ गए हो? तो वो गुस्सा करते हुए अंदाज में कहने लगा, ऊपर वाला हमें और औलाद दे देगा। जल्द ही हम नई औलाद पैदा करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कहा, क्या औलाद खिलौना होती है जो छोड़ी जा सकती है और फिर नहीं खरीद ली जाए? मेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगा था। मैंने अपने पति से नफरत महसूस की थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए थे। मुझे अभी तक प्रेगनेंसी कह मुझे अभी तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरी थी और मेरा पति दिन ब दिन बेसब्र होता जा रहा था। पहले तो वो खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन जब काफ़ी समय गुजर गया और मैं माँ नहीं बन सकी, तो वो सच में परेशान होने लगा था। आखिरकार वो मुझे डॉक्टर के पास ले ही गया था। मैंने खुद देखा कि वो पहले की तरह जोश से भरा हुआ नहीं था। डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट किए थे और जब रिपोर्ट आई तो उसने सीरियस शब्दों में कहा, आपकी पत्नी अभी भी मां नहीं बन सकेंगी। ये शब्द मेरे पति के लिए बिजली से कम नहीं थे। उन्होंने हैरान होकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक बच्ची को जन्म दे चुकी है। डॉक्टर ने सफाई दी और कहा, जी हाँ, ऐसा होता है। कभी कभी औरत एक बार मां बनने के बाद किसी शारीरिक हार्मोनी प्रॉब्लम की वजह से दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी इलाज कर लीजिए, यह तो कुदरत का फैसला है, बदला नहीं जा सकता। मेरा पति खुद पर कंट्रोल करके रह गया था। वो जोनी संतान के सपने देख रहा था, उसके सारे सपने बिखर गए थे। लेकिन मैंने उसी लम्हे
ऊपर वाले के इंसाफ को महसूस किया था। जिसने अपनी बेटी को खुद से जुदा किया, उसे ऊपर वाले ने दोबारा पिता बनने का हक नहीं दिया। मेरा पति फौरन ही इलाज के अलग अलग तरीके ढूंढने में लग गया था। एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया था, महंगे महंगे इलाज करवा रहा था, मुझे दवाइयाँ खिला रहा था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब भी कोई नई उम्मीद पैदा होती, वो जल्द ही मायूसी में बदल जाती थी। अब मैं उसके अंदर की बेचैनी और गुस्से को देखने लगी थी। पहले वो मेरा ख्याल रखने की हर तरह से कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी नज़रें बदलने लगी थी। शायद उसे यह एहसास हो चुका था कि वो अब दोबारा पिता नहीं बन सकता। मेरी सास भी मेरे सर पर सवार रहती थी। वो मुझे बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। जब मेरा देवर शादी के बाद अपने घर में सेटल हो गया, तो मेरे ससुर भी नहीं वहीं जाकर रहने लगे थे। अब हम दोनों, मेरा पति और मैं, बिल्कुल अकेले रह गए थे। पहले जब मैं अकेलेपन में बेटे की जुदाई का गम महसूस करती थी, तो मेरे पति की बेरुखी मेरा जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। लेकिन अब जब वो भी अकेला होने लगा था, तो मैंने उसके चेहरे पर परेशानी देखनी शुरू कर दी थी। कभी कभी मैं उसे बैठे बैठे सोच में खोया हुआ देखती थी। उसकी आंखों में परेशानी होती थी, जैसे वो अपने बीते हुए समय के किसी फैसले पर पछता रहा हो। शायद वो अब यह महसूस करने लगा था कि ऊपर वाले ने उसे उसके गुनाहों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा था कि अगर गुनाह करने वाले सज़ा के बारे में इतना ही सोचें, तो गुनाह ही क्यों करें। उसे अपनी सज़ा का एहसास हो चुका था, मगर वो कभी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं हुआ था। कभी उसने अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो बहुत सारे जुल्म करता रहा है। ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रही, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी थी। मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी जब मेरी बेटी को मुझसे छीना गया था, और मेरा पति वो भी अब नहीं रहा था जो पहले था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता था। मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी, वो ठीक भी होगी या नहीं, क्या वो भी अपनी माँ की कमी को महसूस करती होगी। यह सारी सोच मुझे बेचैन किए जा रही थी, और मेरा पति, जो कभी मेरे गमों से बेखबर था, अब खुद अपने ही किए गए फैसलों की आग में जल रहा था। समय का पहिया चलता जा रहा था। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजरते गए। पता ही नहीं चला था कि कब 10 साल बीत गए थे, लेकिन मेरे लिए यह 10 साल किसी कैद से कम नहीं थे। हर दिन मेरी बेटी की याद में गुजर रही थी। हर लम्हा मैंने उसकी जुदाई का दुख महसूस किया था। मैंने खुद को कभी भी इस कन्फ्यूज़न में नहीं डाला था कि मैं उसे भूल जाऊं। मैं उसे कैसे भूल सकती थी, वो तो मेरे वजूद का हिस्सा थी, मेरा खून थी, मेरा दिल थी, मेरी जान उसमें बसती थी। कई रातें ऐसी भी आई थी जब मैं अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते रोते हुए सो गई थी। कभी कभी मैं सपने में उसे देखती थी, कभी कभी वो मेरे करीब होती थी, कभी किसी अजनबी जगह पर खोई हुई होती थी, और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही होती थी। मैं हर सपने से तड़प कर जाग जाती थी, और मेरी आंखें भीगी हुई होती थी। मेरे पति के साथ मेरा संबंध अब सिर्फ एक मामूली सा रिश्ता रह गया था। वो मेरे लिए अजनबी हो चुका था, और शायद मैं भी उसके लिए बदल गई थी। मैंने उसके साथ रहना छोड़ दिया था। कम बोलती थी, कम सुनती थी, और दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी औलाद को तलाश करना। 10 सालों में मैंने एक पल के लिए भी ऊपर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ी थी। मैंने रोज़ उसके लिए पूजा पाठ किया था, और हर रोज़ अपनी बेटी की हिफाजत के लिए ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करती थी। मैंने भगवान से कहा था, हे भगवान, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया था। मैं उसे छोड़कर नहीं आई थी, तुम उसकी हिफाजत करना, उसे अपनी कृपा में रखना, और मुझे किसी न किसी तरह अपनी बेटी से मिलवा देना। आपका तो वादा है कि अगर कोई सच्चा इंसान दिल से प्रार्थना मांगे, तो वही आपके लिए काफ़ी होता है। और मैंने सच में सिर्फ दिल से अपनी बेटी को आपसे मांगा था। मैंने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया था, किसी से मदद नहीं मांगी थी, बस तुम्हारे आगे और तुम्हारे दरवाजे पर झुकी रही। एक दिन जब मैं खिड़की के पास बैठी थी और खामोशी से बाहर देख रही थी, तो मेरा पति मेरे पास आया। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और अपनापन था। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, उसने धीमे शब्दों में कहा था। लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रही। वो मेरे और करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बताओ तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैंने गहरी सांस भरी और पहली बार अपनी दिली ख्वाहिश उसके सामने रखी थी। मैंने कहा, मुझे इंडिया वापस जाना है। वो हैरान रह गया था, शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ मांग सकती हूँ। उसने कहा, किस लिए?
उसने सवाल किया तो मैंने मामूली सा जवाब दिया कि मुझे अपने माता पिता से मिलना है। उसने कहा तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, इतने साल बीत गए हैं, सब कुछ बदल चुका होगा। मैंने कहा यह मैं जाकर देखूंगी। शायद मेरे पति को अंदाजा हो चुका था कि मैं किसी भी कीमत पर इंडिया वापस जाने का इरादा कर सकती हूँ। आखिरकार उसने खामोशी से मुझे इजाज़त दे दी थी, लेकिन खुद मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मैं फ्लाइट में बैठी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मेरी आंखें बंद थी और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मैं तेरे बुलावे पर वापस जा रही हूँ। मेरे रास्ते आसान कर देना, मुझे मेरी बेटी का सुराग दे देना। मैं जानती हूँ कि जो चीज़ें 10 साल पहले खो गई थीं वो आसानी से नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा किया है। मैंने तुझसे आस लगाई है, तो कोई भी चमत्कार कर देना, और मैं तेरे चमत्कार का रंग देखना चाहती हूँ। जब फ्लाइट ने ज़मीन को छुआ तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। मैं इंडिया वापस आ चुकी थी, अपनी मिट्टी में, अपने देश में। मेरा पहला काम अपनी बेटी को तलाश करना था, लेकिन सवाल यह था कि मैं कहाँ से शुरू करती। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि वो 10 साल पहले कहाँ थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे वहाँ जाना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मैंने गाड़ी ली और अपने उसे पुराने घर की तरफ रवाना हो गई, जहाँ कभी मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे सुंदर दिन गुजारे थे, जहाँ मेरी बेटी ने आँख खोली थी, जहाँ मेरी हंसी गूंजा करती थी और जहाँ से मेरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। रास्ते में मेरे दिल में कई ख्याल आ रहे थे, अगर वो वहाँ नहीं मिली तो, अगर वो किसी और शहर में चली गई हो और वो जिंदा ना हो तो। मैंने फौरन यह सोच अपने दिमाग से निकाल दी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया था, और ऊपर वाले की हिफाजत में रखी हुई चीज़ कभी बर्बाद नहीं होती। मेरे दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था, और मैं जानती थी कि मेरा भगवान मुझे मायूस नहीं करेगा। यह सफ़र एक माँ का अपनी बेटी को ढूंढने का नहीं था, बल्कि यह एक यकीन था, एक प्रार्थना थी, एक चमत्कार के इंतजार का सफर था। मैंने अपने पति को इंडिया से फ़ोन किया था और कहा था कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगी। मुझे तुम्हें यही बताना था कि मुझ पर आखिरी एहसान कर दो। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था। आज 10 साल बाद उसने अपनी बेटी के लिए ज़ुबान खोली थी और कहने लगा, मेरा एक दोस्त है जो मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका नाम जतिन है। मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी और उसको कहा था कि घर जाकर वहाँ पर एक बच्ची पड़ी होगी, उसे अनाथ आश्रम में दे देना, और उसने कहा था कि वो ऐसा ही करेगा। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि एक पिता ने अपनी ही औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने का हुक्म सुनाया था। मेरे पति ने कहा, जो तुमने पूछा मैंने तुम्हें बता दिया, पर तुम यह क्यों कर रही हो, वापस नहीं आओगी? तो मैंने उससे कहा कि अब मैं किसके मुंह से वापस आऊंगी, तुम किस मुंह से रहोगे मेरे साथ? हमारा रिश्ता यही तक था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं वापस जाने वाली थी या नहीं, लेकिन इस समय मुझे उस आदमी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं फ़ौरन जतिन से मिलने उसके घर चली गई थी। मेरे पति ने उसका घर का एड्रेस भी मुझे बताया था और नंबर भी दिया था। नंबर तो बंद जा रहा था, लेकिन मैं घर पहुंच रही थी। अब पता नहीं क्या होने वाला था। उसने किसी अनाथ आश्रम में मेरी बेटी को दे दिया था। मैं वहां जाती और उसको वापस ले लेती। एक तरह से देखा जाए तो मुझे सब कुछ आसान लग रहा था। शायद मैं जल्दी अपनी बेटी से मिलने वाली थी। मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर अब ये आंसू कमज़ोरी के नहीं थे, ये आंसू गुस्से के थे, बेबसी के थे, और उस दुख के थे जो मुझे सालों से सहने पड़ रहे थे। मैंने अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए 10 साल का इंतज़ार किया था, और आज जब हकीकत सामने आई तो मेरे दिल पर एक नई चोट लगी थी। मैंने फ़ौरन जतिन के नंबर पर कॉल मिलाई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। मैंने दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार कोशिश की थी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस समय मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं खुद जाकर उससे मिलूं। मेरे पति ने उसका एड्रेस मुझे दे दिया था, और अब मुझे देर नहीं करनी थी। मैंने फ़ौरन ऑटो पकड़ा और उसके घर की तरफ रवाना हो गई थी। रास्ते में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या जतिन ने सच में मेरी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में दे दिया था या कहीं और? अगर वो अनाथ आश्रम में थी तो वो किस हाल में होगी? अगर वो मुझे पहचान भी ले तो क्या वो मेरे साथ जाने पर तैयार हो जाएगी? और वो मुझे ना पहचाने तो मैं उसे कैसे साबित करूंगी कि मैं उसकी माँ हूँ? मेरा दिल घबरा रहा था, मगर मैंने खुद को मजबूत बनाया था। अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि वो मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। कुछ देर बाद मैं जतिन के घर के सामने खड़ी थी।
एक पुराना सा मकान था जिसके दरवाजे पर हल्का सा रंग उतरा हुआ था। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हे के बाद एक औरत ने दरवाज़ा खोला था। वो मेरी ही उम्र की औरत थी और उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने कहा, जी आप कौन? किससे मिलना है आपको? मैंने कहा, मुझे जतिन जी से मिलना है। उसने कहा, वो घर पर नहीं है। आप कौन हैं? मैंने कहा, ये ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मुझे इतना बता दो कि वो कब तक आएंगे। उसने कहा, वो ज़्यादातर शाम में आते हैं। मैंने कहा, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो औरत कुछ देर तो कन्फ्यूज़न का शिकार होती रही, मगर फिर पीछे हटकर मुझे रास्ता दे दिया। मैं अंदर दाखिल हो गई थी। घर बहुत सिंपल था। एक छोटा सा आंगन था जहाँ एक सोफ़ा पड़ा हुआ था। मैं उस पर बैठ गई थी और इंतज़ार करने लगी, लेकिन मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ घंटे इसी इंतज़ार में गुजर गए थे। आखिरकार दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया था, सिंपल कपड़े पहने हुए। उसने मुझे देखते ही हैरानी से आंखें फैलाई थी। कहने लगा, आप? मैं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, तुम जतिन हो? उसने कहा, नहीं, मैं जतिन नहीं हूँ। जतिन मेरा बड़ा भाई था। आपको क्या काम है? मैंने कहा, उससे बुलाओ, मुझे उससे काम है। तो उसने कहा कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? क्या बात हुई? वो कहने लगा, हाँ जी, आज से 5 साल पहले वो एक हादसे का शिकार हो गया था और उसके बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने कहा कि किस दिन हुआ था वो हादसा? उसने मुझे जो तारीख बताई तो यह तो वही तारीख थी जब हम लोग एयरपोर्ट से अमेरिका रवाना हुए थे। इसका मतलब यह था कि मेरे पति ने जतिन को जो काम दिया था वो काम करने से पहले ही वो दुनिया से चला गया था और इस दौरान उसके साथ हादसा हो गया था। तो इसका मतलब यह है कि मेरी बेटी तो घर में अकेली रह गई होगी, क्योंकि जतिन तो मेरी बेटी तक पहुंच ही नहीं सका था। मेरा दिल टूट गया था, मेरी उम्मीद टूट गई थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे अनाथ आश्रम का पता बता देगा और मैं वहां चली जाऊंगी, और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यह खबर मेरे लिए मेरी औलाद की मौत की खबर जैसी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। सोचा, जाने से पहले एक बार अपने घर चली जाती हूँ, घर को ही देख लेती हूँ। वहीं पर तो लेकर आई थी मैं अपनी बेटी को। मैंने तो उसका भी नाम नहीं रखा था। जब मैं घर गई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कदम तेजी से उठाए थे और घर के अंदर दाखिल हुई। घर वही था, मगर अब बहुत अलग था। दीवारों में दरार पड़ चुकी थी और छत पर भी जगह जगह से पानी आ रहा था। एक तरफ की दीवार भी गिर चुकी थी और मलबे के ढेर में छुप कर कुछ चीजें पड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर मेरा दिल गुस्सा महसूस कर रहा था कि किसी ने इस घर का ख्याल नहीं रखा। वो घर जो कभी मेरे लिए खुशियों की वजह हुआ करता था, आज वो खंडहर बन चुका था। मैं अंदर दाखिल हुई और अपने दिमाग में बेटी की सलामती के बारे में लगातार सोच रही थी। मैंने ऊपर वाले से दिल की गहराइयों से प्रार्थना की थी कि वह मेरी बेटी को सलामत रखे, और फिर मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मेरे दिल में एक सवाल उठा था कि ऊपर वाले ने मेरी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं की थी? क्या मेरी बेटी के लिए की गई मेरी सारी प्रार्थनाएं बेकार गई थी? यह सारी सोच यह सारी सोच होने के बाद जब मैंने दरवाजे के करीब कदम रखा तो सामने का नज़ारा मेरी आंखों के सामने आ गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। एक छोटी सी लड़की जमीन पर खेल रही थी। उसकी उम्र लगभग 10 साल होगी। उसकी शक्ल कुछ फैमिलियर थी, मगर कुछ पक्का यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं दंग रह गई थी। उसके कान के पास दिल शेप वाला निशान था, और यह वही निशान था जो मेरी बेटी का था। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई थी और मैं फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ी थी। मेरे कदम फौरन तेज हो गए थे और उस बच्ची को गले लगाते हुए मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और मैं बस यही कह रही थी, यही मेरी बेटी है। वो भी मेरे सीने पर सर रखकर रोने लगी थी और मुझसे लिपट कर कहने लगी, मम्मी मम्मी। लेकिन उसकी आवाज़ में डर और शक का असर था। वो डरी हुई लग रही थी और जैसे ही मैं उसे गले मिल रही थी मुझे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है। तभी अचानक कोई आवाज़ आई, छोड़ दो मेरी बेटी को। कौन हो तुम? ये आवाज़ जानी पहचानी थी। मैं पलट कर देखने लगी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी पड़ोसन निकिता थी। मैंने निकिता को पहचान लिया था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। मेरी बेटी मेरी साथी है, मगर निकिता की मौजूदगी ने एक नई कंडीशन पैदा कर दी थी। मेरी बेटी ने निकिता को देखा और फौरन उसकी तरफ दौड़कर उसके गले लग गई थी। निकिता ने नरम शब्दों में कहा, बेटी तू घर जा, मैं आती हूँ। उसके बाद वो इसी टूटी हुई दीवार से दूसरी तरफ के घर की तरफ चल पड़ी थी। अब मैं और निकिता एक दूसरे के सामने खड़े थे
और दोनों की आंखों में बेशुमार सवाल थे। निकिता की आंखों में हैरानी थी और परेशानी भी झलक रही थी और मेरे दिल में कन्फ्यूजन थी। अब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खामोश खड़े थे और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहना चाहिए। निकिता की बातों ने मेरे दिमाग को उलझा दिया था, क्योंकि मैं हमेशा जानती थी कि निकिता की कोई संतान नहीं थी। वो बांझ थी और उसके यहाँ भी कभी बच्चा होने की उम्मीद नहीं थी, और आज वो मेरी ही बेटी को अपने साथ लेकर बैठी थी। उसका असली मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, हाँ, ये तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम इसे छोड़कर क्यों चली गई थी। ये सुनकर मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने निकिता को बताया कि किस तरह मेरा पति मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर चला गया था, और फिर किस तरह उसने मुझे और भी ज्यादा तकलीफ दी थी। निकिता ने सारी कहानी सुनकर गहरी सांस ली और कहने लगी, यह तो बहुत गलत हुआ। तुम्हें तो हर हाल में अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था, मगर तुम्हारे पति ने जो किया वो बहुत बड़ा पाप था। इसके बाद निकिता ने मुझे बताया कि वो मेरी बेटी नैना को कैसे अपने पास ले आई थी। उसने बताया कि मुझे बच्ची के रोने की आवाज़ आई और मैं उसकी तरफ भाग कर पहुंची। मैंने देखा कि वो छोटी बच्ची अकेली रोती हुई आ रही थी, और जब तुम लोगों का कोई पता नहीं चला तो मैंने उसे उठा लिया। मैंने उसे गोद में उठाया और घर ले आई थी। तुम लोग कहाँ गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिर जब तुम्हारी कोई खैर खबर नहीं मिली तो मैंने इसे अपना बना लिया। निकिता की आंखों में उस समय एक अजीब सी खामोशी और गम था, और मैं समझ गई थी कि उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। उसने बताया कि जब तुम लोग नहीं आए तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं नैना की परवरिश करूंगी, और वो तब से मेरे साथ ही है। मैंने फौरन सवाल किया, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरी। निकिता ने बताया कि उसका पति दूसरी शादी करके चला गया था और उसे डाइवोर्स भी दे गया था। उसने कहा कि मेरे पति ने मेरे बांझपन की वजह से मुझे छोड़ दिया। मैंने खुद मेहनत की, मजदूरी की और अपनी बेटी की जिंदगी गुजारने की कोशिश की। मेरे दिल में गम की लहर दौड़ गई थी। निकिता ने मेरी बेटी को एक माँ की तरह अपना लिया था। मैंने निकिता से पूछा, तुमने नैना का नाम क्यों रखा। मैंने निकिता से पूछा, तुमने नैना नाम क्यों रखा। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने उसका नाम नैना रखा है। उसकी बातों से मुझे सुकून मिलता था, उसे देखकर मुझे अच्छा लगता था, मेरी आंखों को सुकून मिलता था, इसीलिए मैंने उसे अपनी आंखों का तारा बना लिया और उसका नाम नैना रख दिया। वो मुझे अपनी माँ समझता है। मेरे दिल में यह सवाल आया कि एक 10 साल की बच्ची को इस कहानी के बारे में कैसे बताया जाए कि वो असल में किसकी बेटी है और कौन उसकी माँ है। क्या वो यह सब समझ पाएगी। मैंने निकिता से कहा, हमें नैना को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। वो जो कुछ भी समझता है वही ठीक है। हम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नैना ने सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ। हम उस बच्चे को उसके बचपन में खुश रखने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने निकिता से कहा, मैं अपने पति के पास वापस नहीं जा रही हूँ और मैं तुम्हारे और नैना के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं इन पैसों को इन्वेस्ट करके एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा, हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। निकिता ने मेरी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहने लगी, तुम्हारी बातें मुझे पसंद आई हैं। मैं तुम्हें और नैना को साथ रखने का फैसला करती हूँ। मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ, और अगर तुम्हें भी ज़रूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे दिल में सुकून का एहसास आ गया था। निकिता ने न सिर्फ मेरी बेटी को गोद लिया था, बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी एक नया रास्ता दिखाया था। मैंने उसका धन्यवाद किया था और फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखा। जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी और हम सब एक साथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इस मौके पर मैंने दिल से ऊपर वाले का धन्यवाद किया था। उसने मेरी जिंदगी में निकिता जैसे लोगों को भेजकर मेरे लिए रास्ता आसान कर दिया था। अब हम सब एक नए सफर पर निकलने वाले थे और इस सफर में हमारा साथ एक दूसरे का था। अब मैं एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ और निकिता के साथ मिलकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। निकिता ने एक दिन नैना को बताया कि मैं उसकी मासी हूँ और वो अब उसके साथ ही रहने वाली है। शुरू में नैना थोड़ी हिचकिचाई थी, मगर निकिता की मोहब्बत और देखभाल ने उसके दिल में कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया था। कुछ दिनों बाद मैंने नैना को सिखाया था कि वो मुझे छोटी माँ कहकर पुकारे। ये छोटा सा कदम मेरे दिल में बहुत सुकून लाया था। मुझे अपनी बेटी वापस मिल गई थी और मेरी प्रार्थना सच में बर्बाद नहीं गई थी। ऊपर वाले ने मुझे अपना चमत्कार दिखाया था।
वरना मेरी ज़िंदगी का यह लम्हा कभी नहीं आता। मेरे पति का दिल इतना कठोर था कि उसने मेरी बेटी को इस तरह अकेला छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने अपना चमत्कार दिखाया था। मेरी बेटी जो एक समय में मेरी ज़िंदगी से दूर हो गई थी, आज दोबारा मेरे साथ थी। और वो खंडहर घर जहाँ एक समय में मेरा दिल टूटा था, अब वो मेरे लिए एक नई शुरुआत बन चुका था। अब मैं खुश थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में नैना और निकिता का साथ था। हम तीनों एक दूसरे के साथ खुश थे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर दिन एक नई उम्मीद और मोहब्बत के रंग थे। मेरा पति बार बार फ़ोन करता था और मुझे वापस आने को कहता था, मगर मैंने उसे हमेशा यही कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। जब वो फ़ोन करता तो मैं उसकी आवाज़ में कोई ख़ास उदासी नहीं पाती थी। ऐसा लगता था कि वो मुझे नहीं बल्कि अपनी अकेली ज़िंदगी से बचने के लिए मुझे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। वो शायद अपने बुढ़ापे में किसी सहारे की तलाश कर रहा था, मगर मैं उसके लिए वो शहर नहीं बन सकती थी। वो आदमी था जिसने अपनी ही औलाद को अनाथ आश्रम में देने की कोशिश की थी और उसकी वजह सिर्फ यह थी कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई थी। मैंने हमेशा अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं कभी भी ऐसे इंसान का सहारा नहीं बनूंगी जो इतनी बुज़दिली दिखाए और अपने परिवार को इस तरह छोड़ दे। उस आदमी को मैंने अपने दिल से निकाल दिया था और अपनी बेटी के साथ खुश रहना मेरी पहली जिम्मेदारी बन चुकी थी। इस सब के बावजूद मैं निकिता का शुक्रिया अदा किया था जिसने मेरी बेटी की हिफाजत की थी और उसे एक माँ का साया दिया था। जब मैं खुद उसे अपनी मुश्किल के रास्ते नहीं दे सकी थी, निकिता ने वो सब कुछ किया था जो एक सगी माँ अपने बच्चों के लिए करती है, और उसकी मदद की बदौलत आज मेरी बेटी सलामत थी और मैं भी सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। अब मैं, निकिता, नैना और अपने नए तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस नए तरीके में मेरी प्रार्थना और ऊपर वाले की मर्जी शामिल थी और मैं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी है। आज भी हमारा समाज हमें एक ऐसा सवाल पेश करता है जिसका जवाब तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि आज भी लोग सुंदरता और बदसूरती के पीछे इतने पागल हैं। इस बेवजह के मकसद के पीछे दौड़ते हुए हम अक्सर अपनी हकीकत और ऊपर वाले की मर्जी को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऊपर वाले ने हमें जो भी शक्ल, रंग, सुंदरता या शरीर दिया है वो उसकी अपनी मर्जी का हिस्सा है। यह हमारी ज़िंदगी की हकीकत है और हमें इस पर शिकायत करने का कोई हक नहीं है। यह हकीकत कम थी कि ऊपर वाले ने हमें औलाद दी थी, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो किस रंग की है, किस शक्ल की है, वो हमारी उम्मीद के मुताबिक नज़र आती है या नहीं। हम यह भूल जाते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है वो हमारी तकदीर और उसकी मर्जी का हिस्सा है। हमें उस पर राज़ी रहना चाहिए, ना कि उस पर एतराज़ करना चाहिए। यह हकीकत कम थी कि ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है, हमें अक्ल दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अब आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।